परंपरा था हमारा, तो उसमें जो नचनिया होती है वो क्या करती है, वो शुक्रिया अदा करती है। और कैसे शुक्रिया अदा करती है कि मैं इस श्रीमान को तहे दिल से कमर लचका के लाख पल खा के शुक्रिया अदा करती हूं। मतलब वो घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके बोल रही है, डायरेक्ट नहीं बोल रही है। वो भी ये बोल सकती है कि मैं इस श्रीमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन लाख पल खा के कमर लचका के इस श्रीमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब घुमा फिरा के बोल रही है। तो पैसिव क्या होता है? यही होता है। पैसिव क्या होता है? यही होता है कि सेंटेंस को लंबा चौड़ा करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर यह वीडियो इस यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। ये पहले ही बता चुके हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का होता है, जैसे इंटरचेंज ऑफ वॉइस, इंटरचेंज ऑफ रिवॉल्व ऑफ टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, है ना, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, ये 6 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको आता है ना। चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो या 12th का बोर्ड एग्जाम हो या 8 हो, 9th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में किस चीज से आता है? डिग्री से आ जाएगा, रिमूवल ऑफ टू से आ जाएगा, वॉइस से आ जाएगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव से आ जाएगा, है ना। इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसको ट्रांसफर करना, है ना। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव में ट्रांसफर करना है, अगर कोई पैसिव में है तो उसको एक्टिव में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं, है ना। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य। क्या होता है? वाच्य। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारा हिंदी व्याकरण भी ठीक हो जाता है। हिंदी व्याकरण भी कुछ सीखने को मिल जाता है इंग्लिश के साथ। तो देखिए, वाच्य, वॉइस को क्या कहा जाता है? वाच्य। और वाच्य 2 तरह का होता है ना। एक सकर्मक वाच्य और एक अकर्मक वाच्य। सकर्मक वाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, अकर्मक वाच्य मतलब पैसिव वॉइस। सकर्मक का मतलब ही होता है सीधा एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या? सीधा, आसान, डायरेक्ट। और पैसिव का मतलब होता है लंबा चौड़ा, घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, यही होता है। क्या होता है? पैसिव होता है। ठीक, अब एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है, कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? मैं पढ़ता हूं क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और मुझे पढ़ाया जाता है पैसिव हो गया। क्यों? मैं पढ़ता हूं मतलब इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, है ना। तो एक्टिव में क्या होता है कि कोई कर्ता डायरेक्ट उस काम को कर रहा है, उस क्रिया को कर रहा है, उस एक्शन को कर रहा है ना, वो एक्टिव होता है। और पैसिव में समझ में नहीं आता है कि कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये पता नहीं चलता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, अब कौन मुझे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाया जाता है का क्या मतलब हुआ? मुझे कौन पढ़ाता है ये पता नहीं चल रहा है ना। मुझे पढ़ाया जाता है और कौन मुझे पढ़ा रहा है, किसके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये कहीं नहीं है ना। तो जिस सेंटेंस में कर्ता डायरेक्ट काम नहीं कर रहा हो, है ना, ये पता ही नहीं चल रहा हो क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है ना, कोई एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, यह ज्ञात नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव। और जिसमें डायरेक्ट ये पता चले कि काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं, है ना। राम मुझे पढ़ाता है ना। तो राम मुझे पढ़ाता है तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। राम अंग्रेजी बोलता है ना। तो अंग्रेजी बोलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। आर्यन राज को पीटता है या आर्यन राज को
पीट रहा है, तो पीटने का काम कौन कर रहा है? आर्यन कर रहा है। मजदूर सड़कें मरम्मत कर रहे हैं, तो सड़कें मरम्मत करने का काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। अब इसमें देखिए सब सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। अब ये सारे सेंटेंस में देखिए सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। अब अंग्रेजी कौन बोलता है? कहीं पता ठिकान नहीं है। राज को पीटा जा रहा है, अब कौन राज को पीट रहा है ये पता नहीं चल रहा है। सड़कें बनाई जा रही है, ये सॉरी सड़कें मरम्मत की जा रही है, अब कौन सड़क मरम्मत कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। मुझे ठगा जा चुका है, अब कौन मुझे ठग रहा है ये पता नहीं चल रहा है, या मुझे ठगा गया है। ठीक, तो एक्टिव में क्या होता है कि कोई एक्शन होता है, जो काम होता है, जो क्रिया होता है ना, वो पता चलता है कि किसने किया, किसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन पैसिव में किसके द्वारा काम हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक, और जिसमें ये पता चल जाए कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है तो उसमें बाय लगता है ना। जैसे यहां देखिए राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये एक्टिव में आएगा तो उसको पैसिव में भी किया जाता है। लेकिन ये सारा जो सेंटेंस है ना, जिसमें द्वारा नहीं लगता है, बाय नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट पैसिव में ही होता है, वो डायरेक्ट पैसिव में ही होता है। ठीक है, अब देखिए अब एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया। तो पैसिव का क्या बताए थे आपको कि पैसिव का मतलब होता है घुमा फिरा के बोलना, है ना, लंबा चौड़ा करके बोलना। और एक्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा, आसान, है ना, उसको कहा जाता है सकर्मक। और ये होता है अकर्मक, है ना, मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से, है ना, लंबा चौड़ा बढ़ा के। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको समझाने के लिए एक्टिव और पैसिव का। पहले हमारे समाज में, हमारे गांव में नाच हुआ करता था। अब तो नाच का प्रचलन धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो जब नाच होता था और उसमें जब नचनिया नाचती थी तो जो ऑडियंस होता था, तो ऑडियंस क्या करता था, खुश होके उस नचनिया को इनाम देता था। तो नचनिया क्या करती थी, उसका शुक्रिया अदा करती थी। तो कैसे शुक्रिया अदा करती थी आपको याद होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, अगर कभी नाच देखे हैं तो, जो गांव में ये परंपरा था हमारा, तो उसमें जो नचनिया होती है वो क्या करती है, वो शुक्रिया अदा करती है। और कैसे शुक्रिया अदा करती है कि मैं इस श्रीमान को तहे दिल से कमर लचका के लाख पल खा के शुक्रिया अदा करती हूं। मतलब वो घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके बोल रही है, डायरेक्ट नहीं बोल रही है। वो भी ये बोल सकती है कि मैं इस श्रीमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन लाख पल खा के कमर लचका के इस श्रीमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब घुमा फिरा के बोल रही है। तो पैसिव क्या होता है, यही होता है। पैसिव क्या होता है, यही होता है कि सेंटेंस को लंबा चौड़ा करके घुमा फिरा के बोला जाए, है ना। और एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें डायरेक्ट पता चलता है कि हमारा क्रिया कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइए। अब एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई पैसिव में सेंटेंस होगा तो उसमें अगर हिंदी होगा, अगर हिंदी में कहीं पैसिव में कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें काम के अलावा, क्रिया के अलावा, एक्शन के अलावा जाना जरूर लगा रहेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या लगा रहेगा, जाना जरूर लगा रहेगा। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना के अलावा जाना लगा है। राम के द्वारा पढ़ाया जाता है ना, तो पढ़ाना के अलावा जाना लगा है। सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोलना के अलावा यहाँ जाना लगा है ना। राज को पीटा जा रहा है, तो पीटना के अलावा जाना लगा है। सड़कें मरम्मत की जा रही है ना, मरम्मत के अलावा जाना लगा है। मुझे ठगा जा चुका है, ठगना के अलावा जाना लगा है ना। तो इसमें क्या देखे कि सभी में है ना, मुख्य काम के अलावा, एक्शन के अलावा, क्रिया के अलावा जाना लगा है। तो हम हिंदी में जान जाएंगे कि ये हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में सारा, है ना, अनुवाद दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में सारा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट पैसिव में बना लेंगे। ठीक, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है तो उसको पैसिव में बनाएंगे, है ना।
तो एग्जाम में आता है कि अगर 5 सेंटेंस दे देगा, है ना, इसको दे देगा इंटरचेंज ऑफ पैसिव वॉइस इन फ्लोइंग सेंटेंस, है ना, इस सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है या एक्टिव में चेंज करना है। ठीक, तो चलिए, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर अलग होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग होता है। मुझे पढ़ाया जाता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल, है ना। राज को पीटा जा रहा है, रही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मुझे ठगा जा चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो ये तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। आपका प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस V1 एक्टिव में, है ना, इसमें एस या ES लगता है। और इसी के पैसिव क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V3। ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया, ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया। उसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4। इसका पैसिव क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका एक्टिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। पैसिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन प्लस V3। एक चीज याद रखिएगा, पैसिव का कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में कोई सेंटेंस हो, अगर वो पैसिव में है तो वो वर्ब का तीसरा फॉर्म जरूर रहेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म जरूर रहेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अब यहां कि राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, अब यहां द्वारा लग गया, यहां क्या लग गया? द्वारा लग गया। तो यहां द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करेंगे, द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। बाई से हमको याद आया, हमारे यहां जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो बाई बाई जी आती है, लड़का सब बोलता है कि बाई जी तो बहुत सुंदर है, बाई जी आई है ना, इतना बाई जी आई है। तो हमारे यहाँ जो बाई जी होती है, जो हमारे बिहार में लोग जो बोलते हैं, जो बंगाल से या नेपाल से नाचने आती है, उसको लोग बाई जी बोलते हैं। जब हम पुणे थे, काम कर रहे थे, तो हाँ, वहां पे खाना बनाने के लिए जो औरत आती थी उसको लोग बाई बोलता था, उसको हम लोग बाई बोलते हैं, है ना। तो वो बाई होती है, बाई का मतलब औरत होता है, ये तो लड़की है, और लड़की यहाँ नाचने आती है तो इसको लोग बाई जी बोलता है। ठीक, तो वही बाई जी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे, है ना। अगर द्वारा आ गया तो द्वारा का क्या मतलब होता है? बाई, तो बाई जी को लगाना है भाई। ठीक, अब देखिए, तो पहले क्या बनाइएगा? राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, तो पहले बनाइएगा कि मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है ना। तो क्या हो गया? आई एम टॉट, है ना, मुझे पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा, बाई राम, हो गया। अगर अब इसी का एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? राम मुझे पढ़ाता है, राम मुझे पढ़ाता है, तो राम टीचर्स मी, राम मुझे पढ़ाता है, ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव बनाए तो क्या किया है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिए और वर्ब जहां है वहां रहने दिए, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही आप इसका पैसिव बनाइएगा तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई के साथ यहां क्या लगेगा? एम लगेगा। तो आई एम क्या हो गया? टॉट बाई राम, हो गया, है ना। ये बाई जी लगा के, ये बाई लगा के आपका पैसिव बना दिए। ठीक, चलिए अब कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें बाई नहीं लगना है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं करते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है किसके द्वारा कोई काम हो रहा है, वो डायरेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां हम क्या बनाए थे?
आई एम टॉट बाई राम, राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। अब सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए, राज को पीटा जा रहा है, राज को पीटा जा रहा है ना, तो ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। राज को पीटा जा रहा है, तो राज को पीटा जा रहा है, राज इज बीइंग, राज इज बीइंग बीटेन, है ना, बीटेन वर्ब के तीसरा फॉर्म, राम इज बीइंग बीटेन, है ना, राज को पीटा जा रहा है। अब इसमें बना सकते हैं कि मेरे द्वारा राज को पीटा जा रहा है, तो राज इज बीइंग बीटेन बाई मी, ठीक। सड़कें मरम्मत की जा रही है, सड़कें मरम्मत की जा रही है, तो क्या हो गया, रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड हो गया। मुझे ठगा जा चुका है ना, मुझे ठगा जा चुका है या मुझे ठगा गया है, मुझे ठगा जा चुका है या मुझे ठगा गया है, तो क्या बनेगा, आई एम नहीं, ये कौन टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आई हैव बीन चीटेड, आई हैव बीन चीटेड, मुझे ठगा जा चुका है या मुझे ठगा गया है। अब इसमें आप लिख सकते हैं मुझे ठगा जा चुका है या मुझे ठगा गया है, राम के द्वारा मुझे ठगा गया है, श्याम के द्वारा मुझे ठगा गया है, उसके द्वारा मुझे ठगा गया है, उन लोगों के द्वारा मुझे ठगा गया है, ठीक। तो इसमें भी बाई लगा के आप कर सकते हैं। अब इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब नेगेटिव, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना रहता है तो नेगेटिव करने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो एम के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना। आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है ना, राम के द्वारा मुझे नहीं पढ़ाया जाता है ना, तो आई एम नॉट टॉट बाई राम, आई एम नॉट टॉट बाई राम, राम के द्वारा मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। सारे संसार में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। राज को नहीं पीटा जा रहा है ना, तो राज इज नॉट बीइंग बीटेन, ठीक। उसी तरह है, सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही है, तो आर के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक। मुझे नहीं ठगा जा चुका है, हैव के बाद नॉट लगा दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। अगर इसमें क्या लग जाए, अगर इसमें क्या लग जाए, क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, क्या सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दिए, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, हो गया, है ना। अब एम को उठा के पहले ला दीजिए, तो एम हो गया, है ना, एम हो गया, एम आई टॉट, और यहां क्वेश्चन मार्क, एम आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाता है ना, क्या राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, तो एम को पहले कर दीजिए, एम आई टॉट बाई राम, ठीक। उसी तरह सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, क्या सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसी इज को उठा के पहले कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इज
इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, राज को पीटा जा रहा है ना, तो इस इज को पहले ला दीजिए, इस इज को पहले ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इज राज बीइंग बिटेन। ठीक, अगर नॉट रखना चाहे तो वहीं पे रख सकते हैं, है ना। क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, एम आई नॉट, है ना, एम आई नॉट टॉट। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा अगर नॉट चाहेंगे। ठीक, उसी तरह क्या मुझे ठगा जा चुका है, तो हैव को पहले कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हैव को पहले कर दीजिए। हैव आई बीन चीटेड, क्या मुझे ठगा जा चुका है या मुझे ठगा जा रहा है। ठीक, इस तरह से। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस से, है ना, एक ही सेंटेंस से प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारे टेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसका एक्टिव भी करेंगे, उसका पैसिव भी करेंगे, उसका नेगेटिव भी करेंगे, उसका इंट्रोगेटिव भी करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अब राम अंग्रेजी बोलता है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना, तो क्या बनाइएगा, राम अंग्रेजी बोलता है, तो राम स्पीक इंग्लिश, एक्टिव हो गया, पहले से बनाते आ रहे हैं, सीधा है। अब इसका पैसिव बनाइए, इसका पैसिव बनाइए, तो क्या पैसिव बनाने के लिए क्या जानते हैं, अगर जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहे, ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, एक पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, तब यहां क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, है ना, इज स्पोकन बाई राम। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 SEIS, और इसका पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस V3। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ V3 हो गया, है ना, तो सब्जेक्ट इज आर एम V3 हो गया। तो पैसिव में इसका अलग स्ट्रक्चर होता है और एक्टिव में अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बना लिए। चलिए, तो अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाई राम। ठीक, बन गया। अगर अब इसका हिंदी लिखना चाहे तो हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है ना, किसके द्वारा, बाई राम, राम के द्वारा। तो यहां लिख लीजिए, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, बोली जाती है। ठीक है, यहां देखिए डायरेक्ट राम अंग्रेजी बोलता है और यहाँ राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, और बोलना के अलावा जाना लगा है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब इसका नेगेटिव कर लीजिए और इसका इंट्रोगेटिव कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, एक्टिव का इंट्रोगेटिव कीजिए, तो एक्टिव का इंट्रोगेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राम डजंट या डज नॉट, राम डजंट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। ठीक है, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, ये क्या कीजिएगा, एक्टिव में ही अभी कीजिए, अभी पैसिव नहीं, अभी एक्टिव में ही कीजिए। ठीक, तो एक्टिव का ये निगेटिव हो गया, इसमें नॉट जोड़ दिए, है ना, और नॉट जोड़ने के लिए प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेते हैं। तो डज कब लेते हैं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहता है तब लेते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। क्या राम अंग्रेजी बोलता है, क्या राम अंग्रेजी बोलते हैं, इसी डज को पहले ला दीजिए, तो डज क्या हो जाएगा, डज,
राम, है ना, स्पीक इंग्लिश। क्या राम अंग्रेजी बोलता है? ठीक, अब आ जाइए, अब इसका पैसिव का निगेटिव कीजिए। अब इसका पैसिव का निगेटिव कीजिए। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय राम। क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय राम। ठीक, अब इसका इंट्रोगेटिव करना चाहे, है ना, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाता है। क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाता है? तो क्या लग जाएगा? तो इज को पहले कर दीजिए, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय राम। ठीक, ये एक टेंस का हो गया, ये एक टेंस का हो गया, है ना। अब इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कीजिए एक ही सेंटेंस को, और जितना ही कन्वर्ट कीजिएगा, जितना ही ट्रांसफर कीजिएगा, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, उतना ही कमांड होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि राम अंग्रेजी बोलता है। अब आप क्या कीजिए, इसको प्रोग्रेसिव में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कीजिए? प्रोग्रेसिव में चेंज कीजिए। आइए प्रोग्रेसिव में चेंज करते हैं। तो प्रोग्रेसिव में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? राम अंग्रेजी बोल रहा है। क्या हो जाएगा? राम अंग्रेजी बोल रहा है, राम अंग्रेजी बोल रहा है, रहा है। ठीक, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। अब ये क्या हो गया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसी को बदलना है। ठीक, अब क्या यहाँ पे, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक्टिव में लिख लीजिएगा। एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। क्या होता है? V4। ठीक है, और इसका पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस V3। और आपको याद है पैसिव में हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है। तो बनाते हैं, एक्टिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, और पैसिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, बीइंग लगेगा और V3 लगेगा। तो ये बनाते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, राम अंग्रेजी बोल रहा है। आप इसको बनाइए, राम के द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा है ना, तो इंग्लिश बोला जा रहा है, अंग्रेजी बोला जा रहा है। ठीक, तो हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम, है ना, राम के द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर अलग है पैसिव का, और एक्टिव का अलग है। ठीक, चलिए अब फिर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं। तो पहले एक्टिव का इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। तो एक्टिव का नेगेटिव करने के लिए क्या कीजिएगा? इज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, इज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, और पैसिव का भी इज के बाद नॉट जोड़ दीजिए। ठीक, फिर अब इसका इंट्रोगेटिव करना है ना, तो राम के पहले इज लिख दीजिए और यहां से हटा दीजिए, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ इज यहां से हटा के यहाँ पहले इज लिख दीजिए और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए। हो गया। क्या राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है? क्या राम अंग्रेजी बोल रहा है? ठीक, चलिए अब इसी को क्या कीजिए आप, राम अंग्रेजी बोल चुका है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में राम अंग्रेजी बोल चुका है, राम अंग्रेजी बोल चुका है, राम अंग्रेजी बोल चुका है। ठीक है, या राम ने अंग्रेजी बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? राम के द्वारा अंग्रेजी बोला जा चुका है ना, राम के द्वारा अंग्रेजी बोला
जा चुका है। राम के द्वारा अंग्रेजी बोला जा चुका है या राम के द्वारा अंग्रेजी बोला गया है। आ है, ई है, या चुका है, चुकी है, इसका पहचान है। ठीक, अब इसका भी स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है एक्टिव में स्ट्रक्चर? एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस V3। अंतर इतना ही है कि पैसिव में क्या होता है? बीन हो जाता है। पैसिव में क्या हो जाता है? बीन हो जाता है। ठीक है, तो राम अंग्रेजी बोल चुका है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज, राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर, इसलिए यहां क्या लगा? हैज। तो राम हैज स्पोकन इंग्लिश। ठीक, राम अंग्रेजी बोल चुका है। अब राम के द्वारा अंग्रेजी बोला गया है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोला गया है या राम के द्वारा अंग्रेजी बोला जा चुका है। तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। तब इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को ला दीजिए। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाई राम। आ गई बाई जी यहां। ठीक, अब क्या कीजिए, इसका नेगेटिव करना है तो हैज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, है ना। यहां नेगेटिव करना है तो हैज के बाद नॉट जोड़ दीजिए। इंट्रोगेटिव करना है तो क्या कीजिए, इसी हैज को उठा के यहां डाल दीजिए, इसी हैज को उठा के यहां डाल दीजिए, हो गया आपका नेगेटिव। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी टेंसों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक सेंटेंस से, है ना, आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं, और जितना बनाइएगा उतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही कमांड होगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कमांड नहीं होने वाला है। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो या सेशन या क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।